देखिए, गुना में लगातार चोरी की घटना हो रही है। उसी घटना के क्रम में श्री हनुमान टेकरी मंदिर पर बीते कुछ दिन पहले चोरी हुई। उससे व्यथित आदरणीय लखन शास्त्री जी तो थे ही थे, और साथ ही साथ अन्य संत समाज जो यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं वे और सभी हिंदू समाज व्यथित था। किंतु व्यथित होने के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं था, क्योंकि कोई हम में से पुलिसकर्मी नहीं है या कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं है जो चोरी को पकड़ने की दिशा में कोई काम कर सके। प्रशासन की ओर से लगातार 5वीं बार चोरी होने पर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। इससे नाराज़गी थी, तो शास्त्री जी ने मौन व्रत रखा और मैंने वकील होने के नाते से और समर्थन दिया। मेरा चोरी के संबंध में एक निवेदन है, माननीय पुलिस अधीक्षक जी इस बात को संज्ञान लें। आप देखिए, हनुमान टेकरी का नज़दीकी थाना सिटी कोतवाली, हरीपुर गांव का नज़दीकी थाना सिटी कोतवाली, पुरापोसर गांव का नज़दीकी थाना सिटी कोतवाली, घसियाई का नज़दीकी थाना सिटी कोतवाली। ये अक्सर ऐसे आसपास के गांव हैं जो कैंट थाने के अंतर्गत लगते हैं। तो कैंट की दूरी इन गांवों से हनुमान टेकरी से ज़्यादा अधिक है। तो अगर नज़दीकी थाने के क्षेत्र अंतर्गत ये गांव लगेंगे तो निश्चित ही पुलिस बल भी घटनास्थल पर आसानी से पहुंच पाएगा, अपराधियों को पकड़ पाएगा और आसानी से कोई भी चोरी हो या कोई भी वारदात हो ट्रेस हो सकेगी। मेरा एक और प्रशासन से कहना है, पिछले 5 वर्षों से मैं सुन रहा हूँ कि बूढ़े बालाजी के आसपास चौकी स्थापित हो रहा है। लगातार जो बाईपास का पुल है हनुमान टेकरी रोड पर, उसके नीचे वारदात कई बार हो गई। तो क्या प्रशासन कोई बड़ी घटना का, बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है जो आज तक पुलिस चौकी स्थापित नहीं हो पाई? इसलिए मेरा सीधा एसपी साहब से कहना है कि आप शासन को प्रस्ताव भेजिए, और जनप्रतिनिधियों से भी कहना है, यदि आप अपनी वाहवाही की हालत से बाहर निकले आए हो तो कम से कम इन थानों के संबंध में ये व्यवहारिक परिस्थिति है, इसमें आप प्रशासन से बात करिए, अपनी बात मध्य प्रदेश शासन से कहिए, आप विधानसभा में सवाल को लगाइए, मुख्यमंत्री जी से कहिए कि कम से कम लगना गांव लगता है सिटी कोतवाली के बगल में और जाना पड़ता है बजरंगगढ़ रिपोर्ट करने के लिए। तो कितनी बड़ा दुर्भाग्य, और आज तक इस मांग को किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं उठाया। और इसी क्रम में ये हनुमान टेकरी पर चोरी हुई है, क्योंकि उनको पता था कि पुलिस थाना कैंट लगेगा, पुलिस को आने में 1 घंटा लगेगा, हमको जो चोरी करना है करो और निकल लो। इसलिए मेरा निवेदन है कि हनुमान टेकरी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, और अब सरकारी सुरक्षा होना चाहिए। भाई प्राइवेट गार्ड है, और मैं तो इस पर सवाल सीधा उठा रहा हूँ ट्रस्ट पर कि यदि मान लीजिए उन गार्ड के पास बंदूक नहीं थी तो फिर वो गार्ड कैसे? वो तो आम नागरिक हो गए। यदि उनको तनख्वाह दी जा रही है, यदि जनता वहाँ अपना सहयोग दे रही है, तो फिर गार्ड के पास बंदूक क्यों नहीं थी? बंदूक गार्ड के पास होना ही चाहिए। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य अब बिल्डिंगों का निर्माण करना नहीं है, मंदिरों का निर्माण करना नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो संस्कृति से, हमारी भारतीय संस्कृति से, धर्म से युवा दूर होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये संत समाज और ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं, उस बात को भली प्रकार जानते हैं। पहले पुजारी के भरण पोषण के लिए पर्याप्त पैसा चढ़ोतरी से आता था और वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अब ये देखा गया है प्रत्येक ट्रस्ट में, मेरी बजरंगगढ़ किले में ट्रस्ट है, इसके बाद कह रहा हूँ, हाँ ट्रस्ट ने किया है, सभी मंदिरों में भगवान के सामने एक दान पेटी लगा दी है। तो दान पेटी में पैसा जाता है, उससे आप निर्माण कर लेते हो। किंतु जो पुजारी भगवान की चाकरी में लगा है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, उसके भरण पोषण के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। और इस समाज को अगर दिशाहीनता अगर मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि ब्राह्मण जो कर्मकांडी है, जो ब्राह्मण वेद पाठी है, उसकी सुविधाएं नहीं मिल रही। क्योंकि आर्टिकल 30 और 30A के अंतर्गत ये हिंदू मंदिरों मठों का जो दान अपन दान पेटी में देते हैं, वो ट्रस्ट से सीधा कहाँ जाता है? सरकार के पास। सरकार उसको मदरसों में भी देती है, सरकार उसको चर्च में भी देती है, सरकार उसको अन्य कामों पुल पुलिया बनाने में भी लगाती है। तो हमारा पैसा, हम इन लोगों को धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जो पुजारी लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जो संत लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उसमें क्यों नहीं लगाते? उसमें वो तभी लगेगा जब दान पेटियां साइड में दान पेटियां लगाई जाए, मेरा कोई विरोध नहीं है, किंतु भगवान के सामने न लगाई जाए, जिससे पुजारी जी के हित प्रभावित न हो सके और तरीके से भगवान की पूजा जो कर रहे हैं उसमें और वो चार चांद लगा सके। क्योंकि समाज में ब्राह्मण ही एक ऐसे वो है
पिलर जो माताओं बहनों को मंदिर पर आने पर ज्ञान देते हैं, कर्मकांड से अवगत कराते हैं, हमारा धर्म क्या है, वेद क्या है, पाठ क्या है, ये सब पढ़ाते हैं। और महिलाएं जाके घर में उस संस्कृति से अपने बच्चों को शिक्षित करती हैं। आज आप देखिए, सबसे ज़्यादा यदि आपने टेकरी का निर्माण किया, इस बात से हम इनकार नहीं करते, अच्छा काम है, निर्माण हो गया। किंतु एक बार आप बच्चों के लिए संस्कृत विद्यालय खोलिए, क्योंकि टेकरी ट्रस्ट के पास पर्याप्त पैसा है। एक बार आप गौशाला खोलिए, क्योंकि टेकरी ट्रस्ट के पास पर्याप्त पैसा है। और आप वहाँ संत निवास बनाइए, जिससे वहाँ संतों का आगमन होगा, संत रुकेंगे, रात को रुकेंगे, बड़ी बड़ी घटनाएं रुकेंगी। और रोज प्रवचन जब होंगे तो हमारा युवा, हमारी माताएं बहनें जो दिशाहीन हो रही हैं, माताएं तो नहीं हो रही हैं, बहनें दिशाहीन हो रही हैं, जो लव जिहाद जैसे बड़े बड़े मामले हो रहे हैं, वो सब दरकिनार होंगे। और एक हमें दिशा हमारे संत महात्माओं के द्वारा मिलेगी, क्योंकि टेकरी बहुत बड़ा परिसर है, बड़े बड़े हॉल हैं, उसका उपयोग आचार्य जी, अपने आचार्य जी हुए, संत जी हुए, ये सब लोग करेंगे, अपने प्रवचन देंगे, हम उससे लाभान्वित होंगे। तो मेरी पुलिस अधीक्षक जी से और कलेक्टर साहब से मांगे, थानों का सीमांकन दोबारा करिए, नज़दीकी क्षेत्र में गाँव को लगाइए, और एक पुलिस थाना गुना शहर में और स्थापित कीजिए। और ये चोरी जो हुई है उसको आप तत्काल प्रभाव से इसको मुजरिमों को पकड़िए, नहीं तो आज शास्त्री जी ने किया है, कल शास्त्री जी के पीछे हम सब लोग एक साथ होंगे। कि ब्राह्मण ही इस देश को एक दिशा दे सकते हैं। पंडित, पुजारी, संत महात्मा जो यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे लोग ही महान पुरुष, लखन शास्त्री जैसे लोग हमें एक दिशा दे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बंधुओं, मैं समस्त राजनीति से, व्यापारिक से, समाज से परे होकर केवल मैंने धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मेरे अभियान को लिया है। केवल टेकरी हनुमान जी की डकैती का ही कारण नहीं है। हमारे देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से घटनाएं हो रही हैं, चाहे चोरी की हो, डकैती की हो, पुजारियों के साथ या मठाधीशों के साथ निरंतर घटनाएं हो रही हैं। इन सभी को लेकर, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मैंने अपना निराहार और मौन व्रत यहाँ प्रारंभ किया था। और प्रशासन ने आकर के मुझे आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से आपकी बात को हम शासन तक पहुंचाएंगे और जितने भी धार्मिक स्थल हैं सबको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। इस प्रकार की जो टेकरी हनुमान जी पर जो घटना घटित हुई है डकैती की, इसकी पुनरावृत्ति कहीं भी ना हो, इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। इसलिए मैंने अपना मौन व्रत यहाँ आज तोड़ दिया। यदि 10 दिन के अंदर कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई तो फिर मैं क्या करूंगा। ये अभी शहर देख रहा था, प्रदेश नहीं पूरा देश देखेगा। और ये आप मजाक में न लेना, लखन शास्त्री की वाणी और गंगा का पानी पवित्र वस्तु है। तो कुछ नहीं किया से क्या मतलब है, मतलब क्या करवाना चाहते हो? यदि सुरक्षा व्यवस्था नहीं की, जो मेरा जो संकल्प था, मेरा जो अनुष्ठान का जो संकल्प था, इसके अनुरूप अगर कार्य नहीं किया शासन प्रशासन ने, तो निश्चित रूप से एक बृहद आंदोलन होगा। और मैं केवल शहर नहीं, जिला नहीं, प्रदेश नहीं, संपूर्ण देश में अलग जगाऊंगा। निश्चित रूप से मैंने एक वीडियो जारी कर 72 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था। 72 घंटे पूर्ण होने के बाद मैंने प्रशासन को अवगत कराया और बाकायदा अनुमति लेकर के मैं अपने संकल्प की पूर्ति के लिए यहाँ बैठा। और चोरी के लिए उन्होंने कहा कि महाराज जी 7 दिन का हम समय देते हैं, 7 दिन के अंदर निश्चित रूप से चोरी का खुलासा और आपको अवगत कराएंगे मुख्य रूप से। बड़ी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। ये मेरा कोई धरना खत्म नहीं हुआ, देश में विराम हुआ है, विश्राम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। अभी आप प्रशासन के आश्वासन से? हाँ, केवल प्रशासन के आश्वासन से। देखो, आशा से ही आसमान टिका है। समाज के लोग हैं और सारे गणमान्य लोग हैं, वकील लोग हैं, व्यापारिक लोग हैं, इन्होंने भी इनको भी प्रशासन की ओर से आश्वासन मिला है। इन्होंने भी मुझे समझाया, तो मैं इनकी बात को मान करके अभी 7 दिन के लिए प्रशासन की ओर से और समाज की ओर से 7 दिन का मैंने मान लिया है। इसके बाद मेरा अगला कदम होगा।